Hey there, how are you? And welcome to our YouTube channel. In today's session of class 8th, we are going to start a new chapter from your book Honey Dew. The title of our chapter is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. लैप्स मतलब थोड़ा कमी आना, किसी चीज़ को भूल जाना, ठीक है। और मेमोरी आपकी याददाश्त में गड़बड़ हो जाना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ लैप्स आ जाना जैसे कि कुछ चीज़ छूट जाना, जो एक प्रॉपर हमारी मेमोरी बेस होता है। हम लोग कुछ चीज़ छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं उस चीज़ के बारे में। जैसे कि सपोज़ आज से कुछ साल पहले मैं कहीं गया था, मैं कुछ लोगों से वहाँ मिला था और मेरा जो कन्वर्जेशन हुआ, फिर बाद में मैं वापस घर आ गया और फिर काफ़ी सालों बाद वापस मैं कभी किसी से मिला, तब क्या हुआ, मेरा जो कन्वर्जेशन है वहाँ से उनसे रिलेटेड वो चीज़ मैं भूल गया। और सडन जब वो लोग मुझे वापस कहीं दिखते हैं या मिलते हैं तो मुझे वो याद नहीं आते, तो दैट इज़ माय लैप्स ऑफ मेमोरी। चलिए, आज हमारे ये चैप्टर है, ये हम पढ़ने वाले हैं बिपिन चौधरीज़ लैप्स ऑफ मेमोरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है नाम से, तो हो सकता है कि मे बी कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसमें से चीज़ें निकल के आए हमें समझने के लिए, हमें बताने के लिए कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। बिफोर वी रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? आपके लिए क्वेश्चन है ये, क्या आप लोगों की मेमोरी बिल्कुल अच्छी है? अगर आप लोगों की मेमोरी अच्छी है तो मुझे जल्दी से बताइए कि लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था। यस करेक्ट, हाँ, आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। इस तरीके से आंसर्स जो है आप लोग देते रहेंगे रिटन में। मैंने एज्यूम किया है कि आपने आंसर दिया है ठीक है ना, तो आप लोग आंसर ज़रूर इस पर लिखिएगा, ठीक है। हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू? क्या आपकी मेमोरी ने कभी आपके साथ कोई ट्रिक्स यानी कोई खेल खेले हैं? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन अ टाइट स्पॉट। समटाइम्स क्या होता है कि फॉरगेटफुलनेस जो होती है हमारी, हम लोग जब भूल जाते हैं किसी चीज़ को, तो हमें एक ऐसे टाइट स्पॉट में डाल देती है जहाँ हम कुछ नहीं कर पाते, फंस जाते हैं। टाइट स्पॉट यानी फंसना कहीं पर, है ना। जैसे मेरे साथ कई बार होता है। मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं अपने स्कूल डेज़ के अंदर था, तो जिन फ्रेंड्स के साथ मेरा इंटरेक्शन रेगुलरली होता था या जिन लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन रेगुलरली बना रहता था, ठीक है ना, उन लोगों के तो मुझे नाम भी याद है, शक्लें भी याद है, ठीक है, और वो लोग तो मुझे कंटिन्यू अभी भी मिल रहे हैं। बट कुछ जो अदर क्लास के बच्चे हुआ करते थे, जो जूनियर क्लासेस में थे, तो वो कभी अब वो भी बड़े हो गए हैं, तो वो भी लोग मुझे कहीं मिल जाते हैं। देन सडनली दे कॉल माई नेम, भैया, विनोद भैया। देन आई जस्ट बी इन अ टाइट स्पॉट कि अब कौन है ये, पहचाना आपने? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सेंट ज़ेवियर, हाँ बिल्कुल पहचाना। और क्या हालचाल है, ये वो बस पूछता हूँ। क्योंकि मैं ऐसे टाइट स्पॉट में हूँ कि कैसा लगेगा, उसने मुझे पहचाना और मैं उसको अगर नहीं पहचानूंगा तो बड़ा अजीब सा मुझे फ़ील होता था। तो कई बार मैं ये चीज़ करता था, फिर थोड़ा कुछ ना कुछ ट्रिकी तरीके से मैं उसका नाम निकलवा लेता था और फिर मुझे याद आ जाता था कि ये बंदा, हाँ, ये वाला व्यक्ति है। तो ऐसा टाइट स्पॉट जो है वो हमें कभी कभी आ जाता है। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। यस, ये तो कुछ नहीं, ये तो छोटी सी चीज़ है, वापस याद आ गई, वो वाली बात है। मगर अगर आप अपने लाइफ का कोई एक हिस्सा भूल जाओ, ठीक है, कोई एक पार्ट है भूल जाओ, सपोज़ कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हो और आपके एक बिज़नेस स्टार्ट किया और कुछ सालों बाद आपने एक फ्रेंड से मिले थे और वो फ्रेंड का पोर्शन पूरा भूल चुके हो आप, तो वो आपकी लाइफ में एकदम क्रेज़ी, आपको ड्राइव कर देगा, क्रेज़ी, पागल बना देगा। वो एक ऐसा पोर्शन पे आप फंस जाओगे। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू goes nearly crazy because he cannot recollect his stay at Ranchi। हाँ, देखिए, ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ये जो कहानी आज हम लोग बिपिन चौधरी के जो लैप्स है मेमोरी का, वो जो पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या हुआ है ना कि जो ये हमारे जो कैरेक्टर है इस स्टोरी के, बिपिन बाबू, ये क्या है, नियरली क्रेज़ी हो जाते हैं, बिल्कुल पागल ही हो जाते हैं। क्यों पागल हो जाते हैं? बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट यानी रिमेंबर, याद आना, ठीक है ना। ही स्टे एट रांची, कि रांची नाम की जगह पर वो कभी स्टे किया, उन्होंने कभी रुके थे, उस बात को ये बिल्कुल भूल जाते हैं और बिल्कुल याद नहीं कर पाते हैं, रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कंप्लीटली उनकी मेमोरी से इरेज सा हो गया है।
ही हैज़ नेवर बीन टू रांची ही इंसिस्ट। बिपिन बाबू कहते हैं कि वो कभी रांची गए ही नहीं हैं, क्योंकि वो जो दिमाग में उनका हिस्सा था, वो बात जो थी वो कम्प्लीटली गायब हो चुकी है। उनको याद ही नहीं आता है कि कभी ऐसा हुआ कि वो रांची गए हैं या नहीं गए हैं। कम्प्लीटली फॉरगेट वो बिल्कुल भूल चुके हैं उस चीज़ को। दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्ररी, लेकिन बिपिन बाबू इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो नहीं गए, मगर उनके पास बहुत सारे ऐसे विटनेसेस हैं सामने वाले के पास कि बिपिन बाबू जो है वो रांची आए हैं। ठीक है ना। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट, आखिर ये सस्पेंस क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या रीज़न है कि बिपिन बाबू क्या वाकई में ही भूल चुके हैं या कुछ और कारण है। ठीक है, तो अब इसका जवाब तो हमें कहाँ से मिलेगा भैया? यस, इसका जवाब तो हमें टेक्स्ट को रीड करने के बाद मिलेगा। जब हम टेक्स्ट को इत्मीनान से अच्छे से एक एक चीज़ को पढ़ेंगे और हमें ये आइडिया लगेगा कि हमें क्या स्टोरी में बताया जा रहा है, तभी तो हमें पता लगेगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो बिपिन बाबू का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, केयरफुली विथ योर बुक इन योर हैंड एंड अ पेंसिल। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम, Bipin Chaudhary would drop in at Kalicharan's New Market to buy books. बिल्कुल, एवरी मंडे यानी हर सोमवार, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम होम, वर्क से, काम से वापस घर लौटते समय अपने रास्ते पर बिपिन चौधरी जो है वो हमेशा कालीचरण मार्केट के अंदर, जो एक नया मार्केट है, वहाँ पर बुक्स खरीदने के लिए रुकते हैं। ड्रॉप इन मतलब बुक्स खरीदने के लिए। ड्रॉप इन जो है एक फ्रेज़ है, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, इट्स अ फ्रेजल वर्ब। तो ये बिपिन चौधरी की आदत है कि मंडे के दिन जब वो अपने वर्क से, अपने काम से जब घर की तरफ वापस लौट रहे होते हैं, तो उसी रास्ते के ऊपर एक मार्केट आता है, कालीचरण's मार्केट, और उस मार्केट के अंदर वो हमेशा लगभग रुकते हैं टू बाय बुक्स, किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ एंड थ्रिलर्स। कैसे किताबें खरीदते हैं वो? क्राइम स्टोरीज़ खरीदते हैं वो, जिसमें क्राइम के बारे में हो। बहुत सारे क्रिमिनल्स जो है अपने क्रिमिनल स्टोरीज़ जो होती है, अलग अलग क्राइम्स के बारे में पता लगता है कि कौन सा क्राइम किस प्रकार से किया गया है ना। इस तरीके के क्राइम्स जो है उनके ऊपर, गुनाहों के ऊपर। घोस्ट, भूतों की, डरावनी भूतों की कहानियाँ, जिसके अंदर कौन भूत है ना, सुपरस्टिशियस चीज़ें जो है वो शो होती है। एंड द थ्रिलर्स आर मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज वो क्या करते हैं, हमें थ्रिल करते रहते हैं। एक चीज़ हुई, फिर सडनली दूसरी होती है और हमें पता नहीं चलता कि पहली वाली चीज़ कैसे हुई और सेकंड चीज़ कैसे उससे इंटरकनेक्टेड है। तो इस थ्रिल जो है उसका बना रहता है एंड तक, जब तक कि क्लाइमेक्स नहीं आता। He had to buy at least 5 at a time to last him through the week. He had to buy, had to उसको मतलब खरीदनी ही होती है। कितनी? कम से कम 5 बुक्स खरीदनी होती है ताकि पूरा हफ्ता चल सके, कि पूरे वीक तक उसको यूज़ आ सके, इसलिए वो खरीदता ही खरीदता है। He lived alone, was not a good mixer. वो जो हैं बिल्कुल अकेले रहते थे बिपिन बाबू, क्योंकि वो ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते थे। ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सचर, वो लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना या उनसे बात करना, ही इज़ नॉट टाइप ऑफ पर्सन, ही इज़ टाइप ऑफ इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, वी कैन कॉल इट लाइक। हैड अ फ्यू फ्रेंड्स, बहुत ही लिमिटेड उनके फ्रेंड्स हैं, बहुत ही फ्यू। एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। और हाँ, आइडल चैट यानी अननेसेसरी रूटीन कन्वर्जेशन जो होती है, फालतू की जो बकवासें होती है, जो फालतू की बातें होती है, उन बातों में बैठकर टाइम वेस्ट करना या फालतू की बातों को पूरा दिन बिता देना, उन चीज़ों में उनका बिल्कुल भी क्या नहीं था, पसंद नहीं था। उनको बिल्कुल भी उस तरीके से टाइम को स्पेंड करना बिल्कुल पसंद नहीं था। टुडे एट कालीचरण's, आज कालीचरण के यहाँ, बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। आज कालीचरण's की जो शॉप्स है, जो मार्केट है, उसके अंदर बिपिन बाबू को ऐसा एहसास हुआ, हैड द फीलिंग, ऐसा फीलिंग आया कि
कोई उन्हें क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, बिल्कुल नज़दीकी से कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है, ऐसा उनको एहसास हुआ था। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। ही टर्न राउंड, अब क्या है, बिल्कुल नज़दीक से उसको कोई देख रहा है, उनको एक ऐसा फीलिंग आ गया है कि somebody is gazing at him, somebody is staring at him, for what reasons he doesn't know about it, and who is he wanted to know this thing, so he turned around, वो जैसे मुड़ता है उसकी तरफ। जब बिपिन बाबू टर्न करते हैं उसकी तरफ और फाउंड करते हैं कि ये एक राउंड फेस्ड, गोल चेहरे वाले, मीक लुकिंग मैन, मीक यानी काफ़ी क्वाइट और हम्बल किस्म का व्यक्ति, ठीक है, लुकिंग मैन, हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल, अब जो एक स्माइल के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो देखा हमने कि बिपिन बाबू जो है हर सोमवार को काम से लौटते हुए कालीचरण के मार्केट में बुक्स खरीदने के लिए रुकते हैं। उनको क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़ और थ्रिलर्स जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। एटलीस्ट वो लोग क्या करते हैं, बिपिन बाबू क्या करते हैं, एटलीस्ट 5 बुक्स एट अ टाइम खरीदते हैं ताकि पूरा वीक चल सके उनके लिए वो बुक्स। और दूसरी चीज़, वो ज़्यादा, ही इज़ नॉट अ क्वाइट मिक्सर, ये ठीक है ना, ये वो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना इतना पसंद नहीं करते हैं, वो एक बिल्कुल अकेले रहते हैं और उनके बहुत ही लिमिटेड कुछ फ्रेंड्स हैं और ज़्यादा समय उनको फालतू बकवास, आइडल चैट, अननेसेसरी कन्वर्सेशन में बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं आता, ठीक है ना। अब कालीचरण की दुकानों पर मार्केट के अंदर जब वो देखते हैं कि कोई उन्हें बहुत नज़दीकी से ऑब्ज़र्व कर रहा है, घूर रहा है, देख रहा है, तो वो थोड़ा टेंशन में आते हैं और वो टर्न करते हुए देखते हैं तो एक राउंड फेस, मीक लुकिंग, हम्बल, क्वाइट, एकदम शांत व्यक्तित्व का इंसान जो है उनको दिखाई देता है, जो उनकी तरफ अब स्माइल कर रहा है। सॉरी, आई डोंट सपोज यू रिकग्नाइज मी। द मीक लुकिंग जो पर्सन है वो कहता है, आई डोंट सपोज, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मे बी यू हैवंट रिकग्नाइज्ड मी, रिकग्नाइज यानी पहचानना। हैव वी मेट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने पूछा, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम कभी पहले मिले थे? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वो आदमी बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था, ठीक है। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, हम पूरे हफ्ते के लिए रोज़ मिलते थे। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, पूरे हफ्ते के लिए रोज़ मिलते थे। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू हुड्रो फॉल्स, मैंने तुम्हारे लिए एक कार अरेंज की थी ताकि तुम्हें हुड्रो फॉल्स लेके जाया जा सके। वो कार जो तुम्हें हुड्रो फॉल्स लेके जाए मैंने अरेंज करके दी है, ठीक है भैया। चलिए, अब कन्वर्जेशन स्टार्ट होता है बिपिन बाबू और दैट मीक लुकिंग फेस वाले पर्सन के साथ। तो वो पर्सन है, वो बिपिन बाबू को पूछता है कि मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। बिपिन बाबू कहते हैं, क्या हम कभी पहले मिले हैं? ठीक है ना। तो वो आदमी जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है और वो उससे वापस पूछता है, कहता है कि हम तो पूरे हफ्ते के लिए रोज़ मिलते थे, मैंने तुम्हारे लिए कार अरेंज की थी हुड्रो फॉल्स जाने के लिए। हुड्रो फॉल्स, फॉल्स का नाम है, मतलब एक झरने का। सॉरी, ये देखो बिपिन बाबू खड़े हुए हैं। इन 1958 इन रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष, रांची। वो कहता है कि इन 1958 हम लोग मिले थे, 1958 के अंदर, ठीक है ना, वो भी रांची में, और मेरा नाम परिमल घोष है, मेरा नाम जो है वो है परिमल घोष, रांची के अंदर। Now Bipin Babu realized that it was not he but this man who was making a mistake. जी हाँ, अब बिपिन बाबू को क्या हुआ है, रियलाइज़ हुआ, ऐसा एहसास हुआ, वो सोचते हैं ऐसा कि ये बिपिन बाबू नहीं, ये गलती सामने वाले व्यक्ति की है जो गलती कर रहा है। शायद वो किसी और को बिपिन बाबू को कोई और समझ के कन्वर्सेशन कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, ही हैड बीन at the point of going several times but never made it. He smiled and said, do you know who I am?
बिपिन बाबू जो है वो अपने इस मस्तिष्क में सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उसको रियलाइज़ होता है कि शायद ये व्यक्ति जो है मुझे कोई और समझ रहा है, ठीक है, उसकी गलती है कि वो शायद मुझे पहचान नहीं पा रहा। बिपिन बाबू कभी भी रांची गए ही नहीं, ही नेवर बीन टू रांची, ठीक है। एंड अदर थिंग, ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, कई बार उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था, कई बार उन्होंने जाने के लिए कोशिश की थी, बट नेवर मेड इट, मगर कभी जा नहीं पाए। अब वो स्माइल करते हैं और उसकी तरफ देख के कहते हैं, डू यू नो हु आई एम, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, उस आदमी ने अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाया चौंकते हुए। बिट हिज टंग एंड सेड, अपनी जीभ काटते हुए कहता है, डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ? हु डजंट नो बिपिन चौधरी, कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? बिपिन बाबू now turned towards the bookshelves and said, still you are making a mistake, one often does, I never been to Ranchi। बिपिन बाबू जो है बिल्कुल टर्न कर देते हैं अपना मुंह बुक सेल्स की तरफ, क्योंकि बुक्स खरीदने आए थे, ठीक है ना, और उससे कहते हैं कि स्टिल यू आर मेकिंग, अभी भी तुम एक गलती कर रहे हो, अभी भी तुम गलती कर रहे हो, वन ऑफन डज, जो हमेशा होती है लोगों से, आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ अपनी लाइफ में, I have never been to Ranchi। तो वो आदमी है रियलाइज़ दिलाता है, उनको करवाता है कि 1958 की बात है, रांची आप आए थे, उनका नाम परिमल घोष है। बिपिन बाबू उसको सोचते हैं कि शायद ये कोई और समझ रहा है इसको, और बिपिन बाबू उसको एक्सप्लेन करते हैं उस बात को कि वो तो कभी रांची गए ही नहीं है, और पूछते हैं कि अगर तुम मुझे जानते हो, तो सामने से वापस जवाब आता है कि अरे आप मजाक कर रहे हैं, आपको कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता बिपिन चौधरी को, ठीक है ना। आप बिपिन बाबू फिर भी टर्न करते हैं बुक सेल की तरफ, मना कर देते हैं कि भाई नहीं, वो तो कभी गए ही नहीं है। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो आदमी ज़ोर से चिल्ला के हंसने लगा। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी? यू हैड अ फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी, हाँ आप हुड्रो में गिर गए थे और आपकी जो राइट नी है उस पर चोट भी लगी थी। आई ब्रॉट यू आयोडीन, और मैं आपके लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेत्रहाट द नेक्स्ट डे, और अगले दिन नेत्रहाट जाने के लिए मैं आपके लिए कार भी अरेंज की मैंने। बट यू कुडंट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप जा नहीं पाए क्योंकि आपके नी के अंदर क्या था, बहुत पेन था, दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आप कुछ रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी। समवन एल्स यू नो, आप एक और व्यक्ति को जानते हैं जो उस समय, उसी दौरान, उसी पीरियड ऑफ टाइम के अंदर रांची में थे, ठीक है ना, और आप उनको अच्छी तरीके से जानते हैं, और वो थे मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक बंगलो में रुके थे, एक बंगलो था, वहाँ आपने स्टे किया था। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय बावर्ची। वहाँ पर आपके साथ मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी थे उस दौरान, आपके टाइम ऑफ रांची के अंदर, जब आप रांची में थे, और आप एक बंगलो में रुके थे, और आपने कहा था कि आपको होटल और होटल के खाने ज़्यादा पसंद नहीं हैं, इसीलिए आपने एक बंगलो में रुकने का चाहा, क्योंकि आप अपना खाना जो है क्या करना चाहते हैं, आप अपना खाना जो है खुद प्रेफर करते हैं कि बावर्ची बनाएं। तो देखिए, अब वो आदमी तो बहुत टेंशन में आ गया भाई कि बिपिन बाबू तो क्या कर रहे हैं, पहचान ही नहीं पा रहे हैं उसको। उन्होंने के साथ टाइम बिताया है, उन्होंने कार अरेंज करके दी उनको, सारी चीज़ें बातें हुई, फिर भी उनको नहीं पहचान पा रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मिस्टर चौधरी जो है वो अभी भी ये बोल रहे हैं कि शायद आपने गलती की होगी, लेकिन वो उनको और भी इंसिडेंट्स बताता है जो रांची के अंदर उनके साथ हुए थे।
जैसे कि हुड्रो फॉल्स के अंदर वहाँ पर वो गिर गए थे नीचे, तो उनके घुटने के ऊपर, नी के ऊपर, राइट नी के ऊपर चोट लग गई थी। फिर वो आयोडीन लेके आए थे। फिर उनके लिए एक कार बुक की गई थी नेत्राहट जाने के लिए, लेकिन वो दर्द के कारण, अपने नी के दर्द के कारण नेक्स्ट डे जा नहीं पाए थे। एक और व्यक्ति वहाँ पर था जिसके मिस्टर क्या कहते हैं उसको, श्रीमान बिपिन बाबू जो है वो भी परिचित थे, जिनका नाम था दिनेश मुखर्जी। और उन्होंने ये भी बताया कि मिस्टर बिपिन बाबू जो है उनको होटल में रहना, होटल का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो एक बंगलो में स्टे किए थे और उनका प्रेफर करते थे वो कि उनका बावर्ची जो है उनका खाना खुद स्वयं बनाए अपने हाथों से। चलिए आगे बढ़ें, थोड़ा और पढ़ें। चलिए, मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी जो है वो अपनी सिस्टर के साथ रुके थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। फिर वो और याद दिलाने के लिए कोशिश करता है उनको कि भाई मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। कहता है कि मिस्टर मुखर्जी जो है अपनी सिस्टर के साथ स्टे कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है, सिस्टर के साथ रुके थे। और यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और मून लैंडिंग के बारे में आपकी काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुई थी उनके साथ, याद आया आपको? ऐसा उसको याद दिलाने के लिए और इंसिडेंट्स बता रहे हैं मिस्टर परिमल घोष जो है वो बता रहे हैं किसको? बिपिन बाबू को। आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। आपको पता हो तो आप हमेशा क्या करते थे, एक बैग कैरी करते थे जिसके अंदर आपकी बुक्स हुआ करती थी बहुत सारी। जो भी साइट सीइंग ट्रिप होता था आप वहाँ पर अपनी सारी बुक्स लेके जाते थे। एम आई राइट और नॉट? मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, बताओ। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू बहुत धीरे से बोले। हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, अभी भी उनकी आंखें जो है किताबों पर है। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? कौन से महीने की बात कर रहे हो आप 58 के अंदर? द मैन सेड अक्टूबर, आदमी कहता है अक्टूबर, अक्टूबर की बात है ये। नो सर सेड बिपिन बाबू, नहीं सर बिल्कुल नहीं। आई स्पेंड पूजा इन 58 विथ माई फ्रेंड इन कानपुर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। आपको गलती हो रही है। आई स्पेंड पूजा, मैंने ये अपना जो 58 का अक्टूबर का जो महीना है, टाइम है, वो पूजा में बिताया था अपने फ्रेंड के यहाँ पर, वो भी कानपुर में। आपको गलती हो रही है। गुड डे, और वो गुड डे कह के ही बिड इट गुड डे टू हिम एंड स्टार्ट मूविंग। बट द मैन डिडंट गो, लेकिन वो आदमी नहीं जाता है। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और ना ही वो बात करते हुए रुकता है। वो अभी भी बात कर रहा है और जा भी नहीं रहा है। वेरी स्ट्रेंज, बड़ा अजीब है। वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन वेरेंडा ऑफ योर बंगलो। एक इवनिंग मैंने आपके जिस बंगलो में आपका स्टे था उस बंगलो के अंदर वेरेंडा में बैठ के हमने चाय पी है साथ में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बताया मुझे। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने कहा कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और तुमने ये भी बताया कि आपने अपनी पत्नी को 10 साल पहले खो दिया था, एक्सपायर हो गए थे, चले गए थे। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, आपका एक जो ब्रदर है, एक ही भाई, वो भी डाइड इनसेन हो गया। विच इज़ वाई यू डिडेंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, यही कारण था कि आप मेंटल हॉस्पिटल जो है रांची का, वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे। अब बिपिन बाबू और उनके बीच में जो कन्वर्जेशन है और बढ़ता है। बिपिन बाबू उसको पूछते हैं कि इतने सारे अगर ये पॉइंट्स दे रहा है, इतने लोगों को बता रहा है, तो क्वाइटली बुक्स के अंदर देखते हुए कहते हैं कि कौन से ईयर, उस ईयर के अंदर कौन से महीने में हम लोग गए थे? तो बोलता है कि अक्टूबर। तो बिपिन बाबू बिल्कुल मना करते हैं, मुकर जाते हैं अपनी बात से कि बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अक्टूबर के अंदर तो वो अपने एक दोस्त के यहाँ कानपुर में थे, जहाँ पूजा में उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था। वहाँ पर पूजा में वो थे और पूजा के ऊपर उनका कार्य चल रहा था, पूजा के अंदर वो लोग अपना समय बिता रहे थे। आपको कोई गलती हो रही है, आपकी कोई गलती है, ऐसा बिपिन बाबू उसको बोलते हैं। लेकिन वो आदमी कहता है कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, आप सुनिए मेरी बात। बड़ा अजीब सी बात है, आप याद नहीं है आपको? कैसे? आपके बंगलो के अंदर इवनिंग में मैंने बैठ के आपके साथ चाय पी है, फिर हमारी जो कन्वर्जेशन हुई है उसमें आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया। आपने बताया कि आपका कोई बच्चा नहीं है, आपके वाइफ जो है वो 10 साल पहले ख़त्म हो चुकी थी, आपका भाई पागल हो गया था और इसीलिए आप हॉस्पिटल जो है रांची के वहाँ जाना नहीं चाहती थी।
When बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू ने बुक्स का पेमेंट किया, एंड वॉज लिविंग द शॉप, और जब वो दुकान छोड़ के निकल रहे थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम अटर डिसबिलीव, वो आदमी अभी भी बड़े ही अटर डिसबिलीव के साथ, मतलब कंप्लीट सरप्राइज के साथ उनकी तरफ देख रहा था, और वो सोच रहा था कि क्या आदमी है, कैसा आदमी है, इतना पूरा इंसिडेंट जो हुआ उसके साथ, इतने सारे इंसिडेंट बता दिए, फिर भी इन्हें याद नहीं है कि इन्होंने रांची में इतना समय बिताया था। आई आपको बात समझ में? तो देखिए बिपिन बाबू की जो मेमोरी है वो भैया पूरी लैप्स हो गई है, अक्टूबर महीना खा गई है पूरा का पूरा, इसलिए अपनी चीज़ों को प्रॉपरली ध्यान रखा कीजिए और बादाम खाइए साथ साथ में। चलिए, वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ, आदमी जो है बड़ा ही डिसबिलीफ के साथ आदमी क्यों स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था बिपिन बाबू को? यू हैव टू आंसर, इसका आंसर तो अभी जस्ट आपको मैंने दिया है। वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58, अक्टूबर 58 के अंदर बिपिन बाबू कहाँ गए थे, कहाँ बता रहे थे, बिपिन बाबू ने कहाँ बताया? मैंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू, 3 कोई चीज़ें बताइए जो परिमल घोष जो है बिपिन बाबू के बारे में जानते थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आज का पोर्शन जो है ख़त्म हुआ है। फर्स्ट सेकंड पार्ट जो है हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। ठीक है, अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड रीड इट प्रॉपरली वंस अगेन, अच्छे से एक बार रीड करें, ध्यान से देखें और सोचें कि हमें और क्या इसमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और बिपिन बाबू की जो मेमोरी लैप्स हुई है इसके क्या क्या इंसिडेंट्स शो किए गए हैं, कंप्रहेंशन चेक के आंसर्स जो है आप इनको प्रॉपरली आंसर करेंगे, और जब आप इन सारी चीज़ों को प्रॉपर आंसर कर देंगे और आप प्रॉपरली आंसर्स आएंगे तो फ़ायदा हमें ही होने वाला है। कैसे कि एक पार्ट पढ़ा, उसके कंप्रहेंशन चेक के सारे आंसर्स हमें याद हो गए, तो अब नेक्स्ट पार्ट में ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा और रीड कीजिएगा और क्वेश्चन आंसर सर्च करिएगा, और अपनी फेयर बुक नोटबुक के अंदर स्टार्ट कर दीजिए लिखना, आंसर्स को सर्च करके प्रॉपर तरीके से लिख के और आंसर्स लिखना स्टार्ट कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ राइट अस टू ऑन आवर WhatsApp number, or you can comment on the comment section. Thank you. Have a good day.